हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। तो स्टूडेंट, पंजाब पीसीएससी 322 पोस्टों की नोटिफिकेशन आ चुकी है 4 साल के बाद। तो सीसेट क्वालिफाइंग नेचर ये बहुत ठीक हुआ। चलो बच्चे कहते हैं कि सीसेट मुश्किल लगता है, बट पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। बट एक बात याद रखिए, जब भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा तो याद रखना मैक्सिमम बच्चे इसी में आउट होते हैं। अगर आप जैसे पंजाब पीसीएस ने क्या किया इस साल, यूपीएससी को फॉलो किया। यूपीएससी में जो आपका सी सेट है क्वालिफाइंग है, और यहाँ पे भी क्वालिफाइंग है। बट यूपीएससी का जब एग्जाम आता है बहुत टफ लेवल का आता है, तो क्या वही पैटर्न, वही जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है हमें यहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल। इस बार जो आपका सी सेट है वो डिफाइनिंग साबित हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि सी सेट को लेके आपको लग रहा है कि सी सेट बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली क्वांट का लेवल बढ़ने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और डेफिनेटली क्वेश्चंस भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन शुरू करने लगे। मैं पहले टॉपिक वाइज करवाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। पहले हम करेंगे टॉपिक वाइज, फिर हम करेंगे स्टूडेंट इसको एमसीक्यू टाइप। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर करेंगे प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? We are already started a batch for Punjab PCS, that is especially for CSET, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पंजाब PCS 2025 322 आपके पास पोस्ट हैं। फुल CSET कोर्स ओनली एट 6500, सिर्फ 6500 रुपीज़ का कंप्लीट कोर्स है आपके पास। क्लियर है? 3 दिन आपकी वीकली क्लासेस होती हैं, यहाँ पे डाउट सेशन होते हैं आपके। वट यू आर गेटिंग, आपको मिलेंगे लेक्चर की PDF, आपको वेब नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, और हर एक लेक्चर के साथ एक टेस्ट लगा मिलेगा, जो आपको एनालिसिस करने में बहुत इजी रहेगा कि कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता। बाकी कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9517771651। इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के सफर की तरफ, और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है तो परसेंटेज थोड़ा बहुत आपको साथ में आना चाहिए। क्या दिया है? सीट्स फॉर मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आर इन द रेशो 5, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास मैथ्स है, आपके पास इंग्लिश है, और आपके पास जनरल नॉलेज है। आपको 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट दिए गए हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, जो इनके अंदर सीट्स है, इनकी जो सीट्स का रेशो वो कितना दिया है? 5:7:8। इनके अंदर जो सीट्स का आपको रेशो दिया वो दिया 5:7:8। अब देखो जरा, उसने क्या बोला, इनमें कितने सीट्स बढ़ा दीजिए। यहां बोला 40% इंक्रीज करो, यहां बोला है 50% इंक्रीज करो, और यहां बोला है 75% इंक्रीज करो। 40%, 50% एंड 75% का इंक्रीमेंट है। बट अगर ये इंक्रीमेंट किसी और तरीके से कुछ और परसेंटेज, तो फिर वट टू डू देखिए, सपोज कीजिए आपने लिखा A:B, मैं लिखता हूं 2:3। सॉरी, तो इसको मैं 20 और 30 भी लिख सकता हूं, तो मैं 200, 300 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 2000 एंड 3000 भी लिख सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी है, तो मैं इस सब नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 50, 70 एंड 80। तो मेरे पास जो सीट्स थी पहले 50, 70, फिर कितने थे स्टूडेंट? 80। समझ आई बात? कितनी थी? 80। अब मेरे लिए परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि अगर मैंने 50 का 40% निकाला, कितना आएगा मेरे पास? +20 हो गया। सिंपल, क्योंकि मैं एक सिंपलेस्ट वे ढूंढ रहा हूँ जो मिल चुका है मुझे, ठीक है। इंग्लिश का 50%, तो इसका कितना हो गया? 35 हो गया। जीके का 80% है, इसका 75, सॉरी 80 है, 75 कितना हुआ? 60। तो अब क्या करना है, उसने क्या बोला है, व्हाट विल बी रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट। अब ये ओरिजिनल सीट्स होगी आपके पास, दैट इज ओरिजिनल सीट्स, ठीक है। ओरिजिनल सीट्स होगी। अगर मैं फाइनल सीट्स की बात करूं, अगर मैं फाइनल सीट्स की बात करता हूं, 50 में 20 जोड़ो, कितना हो गया स्टूडेंट? 70 हो गया।
70 में 35 जोड़ो कितना हो गया? 105 हो गया। 80 में 60 जोड़ो कितना हो गया? 140 हो गया। क्लियर? अब जरा कैंसिल आउट कर दो, 35 दूनी 70, 3 और 4 तो कितना हो गया? 2:3:4, ऑप्शन नंबर है। क्लियर? तो अगर कभी रेशो दी हो, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, रेशो चेंज नहीं होगी आपकी। क्लियर? प्लीज नोट कीजिए इसको। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं सी सेट का मेरे साथ। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। कोई डाउट हो तो डाउट के लिए आप कर सकते हैं 9517771651, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो क्लियर होगा यहाँ। चलिए, अनमोल है 10 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा coins in the ratio 10, ratio 8, ratio 9 respectively. After giving ₹20 to his mother, he has ₹40 left, या 40 बची हैं। How many 50 पैसा coins did he have? देखो, सबसे पहली बात टोटल अमाउंट, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट तो स्टूडेंट्स मेरे पास 20 मदर को दे दी और 40 बचे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 60 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट था सबसे पहले, ये जानना। अब देखिए, मुझे क्या दिया? 10 पैसा, मुझे दिए 25 पैसा और मुझे दिए ये 3 अमाउंट क्वेश्चन में मुझे दिए हैं। मतलब 3 तरह के अलग अलग कॉइन्स या सिक्के मुझे दिए हुए हैं, कुछ 10 पैसे, कुछ 25 पैसे और कुछ 50 पैसे के। ठीक है? आफ्टर गिविंग 22 हिज, अब किस रेशो में दिए? अब रेशो कितनी है मेरे पास? देखिए, 10 के 8 के एंड 9 के, 10 के 8 के 9 के, ये मेरे पास रेशो है। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। मेरे पास कितने रुपए टोटल रुपीज में है? ये पैसे में है, तो पैसों को पहले रुपीज में चेंज करो। तो ये कितना हो गया? 1/10 रुपी डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। ये कितना हो? 1/4 रुपी, और ये कितना हुआ? 1/2 रुपी। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? देखो, अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट कितना होगा मेरे पास? टोटल अमाउंट पर कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट पर कॉइन्स, एक कॉइन का अमाउंट कितना इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे कितना हो गया? अगर यहाँ बात करूं 10 पैसे के कितने कॉइन्स थे? 1/10 रुपी, तो 10 इंटू 1/10, तो कितना हो गया? के रुपीज हो गए। डन? ठीक है, ये होगा के रुपीज। तो यहाँ पे कितना होगा? देखो, 8K इंटू 1/4 यानी कितना हो गया? 2K हो गया। तो ये कितना हो गया? 9K इंटू 1/2 यानी कितना? 4.5K। और ये क्या हो गया मेरे पास? अमाउंट, यानी 10 पैसे के कॉइन मिला के ये 10 पैसे रुपीज हो गए, ये मेरे पास 25 पैसे रुपीज हो गए, और मेरे पास 50 पैसे के रुपीज हो गए। तो टोटल कितना हो गया? देखो, मेरे पास K प्लस 2K प्लस 4.5K, तो ये कितना हो गया? 6.5 और 1 7.5K। बट अमाउंट में कितना दिया स्टूडेंट्स? 60। 75/10 के बराबर किसके? 60 के। 15/5 15/4 2, तो के की वैल्यू कितने आ गई यहाँ से? ये आ गया मेरा 8। अगर के मेरे पास 8 आ गया स्टूडेंट, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाउ मेनी 50 पैसे? 50 पैसे कितने थे स्टूडेंट? 9, और के की वैल्यू 8। 9 9 8 कितना हो गया? 72। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो जलवा है इन क्वेश्चंस का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ने, बट एग्जाम दे विच बहुत कुछ करना पैना। मैं भी बता दूं, सिर्फ ये सोच के मत चलिएगा कहीं एंड में सपना धरा का धरा रह जाए सिर्फ और सिर्फ सी सेट की वजह से। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं, एक वार्निंग दे रहा हूं कि सी सेट बहुत कुछ चेंज करेगा इस बार पीसीएस में। तो ध्यान रखिए, सी सेट की वजह से अगर एग्जाम रहा तो अपने आप को बाद में कोसना मत कि कर सकते थे, कहीं भी कर लेते, बट किया नहीं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मिक्सचर क्या है, बट रेशो
इसके अंदर कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ निकोटीन टू हीरोइन इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग ऑफ इक्वल क्वांटिटी। देखो अब ये बात सुनना ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन होगा उसके स्टेटमेंट में कीवर्ड्स ढूंढो। जैसे इस क्वेश्चन का कीवर्ड है इक्वल क्वांटिटी। अब मैं बताता हूं इसका यूज कैसे होगा। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर इसका, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। इस 2:3, 3:7, 4:11 and 11:9 रिस्पेक्टिवली द 4 ड्रग्स आर मिक्स टुगेदर। इन चारों को मिक्स कर दिया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ निकोटीन टू हीरोइन आफ्टर मिक्सिंग। देखो सबसे पहले निकोटीन है और दूसरा किसका है, निकोटीन और हीरोइन है। ये मेरे पास दो तरह की दवाइयां ड्रग हैं। देखो अगर मैं पहली बात करता हूँ ए में किस रेशो में स्टूडेंट्स, 2:3 में। बी में किस रेशो में है, 3:7 में। सी में किस रेशो में है, 4:11 में। और डी में किस रेशो में आपके पास 11:9 में। ये चार है मेरे पास, ये चार है मेरे पास। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे अगर मैं पहले क्वांटिटी बात करूं 2, 3, 5, मैं मानता 2 लीटर 3 लीटर जितना भी है। नेक्स्ट कितना है, 10 हो गया। अगला कितना है मेरे पास, 15 हो गया। अगला कितना है, 11 और 9, 20 हो गया ये मेरे पास। ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास इक्वल क्वांटिटी मतलब इक्वल होने चाहिए। तो 5, 10, 15, 20 का एलसीएम लो। सबसे बड़ा नंबर 20, 20 या 60, तो इसको कर दो 12 से गुणा, इसको कर दो 6 से गुणा, इसको कर दो 4 से गुणा और इसको कर दो 3 से गुणा। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमें। क्लियर। तो ध्यान रखिए कीवर्ड्स ढूंढो, कीवर्ड्स ढूंढिए जब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि अगर आपने इक्वल क्वांटिटी छोड़ दिया तब क्वेश्चन नहीं हो सकता, फिर डायरेक्टली आप ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, निकोटीन एंड हीरोइन। ए में कितना है मेरे पास, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 12 36। अगर मैं बी की बात करता हूँ 6 दिया 18, 6 7 42। सी की बात करो 4 चौके 16, 11 चौके 44। डी की बात करो 33 एंड 27। ये आया मेरे पास, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर दो। ऑप्शंस दिए हुए हैं 6 या 4 3 7 4 11 2 13 130 और 6 2 8 4 12 12 7 19। ये कितना गया 149। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, बट नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 70 प्लस 4 8 12 6 18 और 3 21। तो ये कितना हो गया 91:149। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इक्वल क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हमने इस तरह करना है, जल्दी से कर लीजिए। और जो भी मेरे कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर। और कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651। आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए जी, सिंपल रेशनल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, करो। Out of 3 positive numbers, the ratio of first and the second number is 3:4. That of second and third number is 5:6. If product of second and third number is 4320, what is the sum of 3 numbers? Easy है, देखो 3 numbers हैं, मैंने माना let numbers are A, B and C. Numbers are A, B and C. Clear? देखो out of 3 positive numbers, the ratio of first and second, यानी A रेशो B कितना दिया मुझे 3:4। दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड, यानी सेकंड टू थर्ड कितना दिया स्टूडेंट्स मेरे को, देखो सेकंड टू थर्ड नंबर इज 5:6। अब 1 एट अ टाइम का मतलब क्या है, जब A और B दिया C का कुछ नहीं पता, जब B और C दिया है
तो मुझे ए का कुछ नहीं पता। समझ आ गई बात? ये रेशियो प्रोपोर्शन सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका ऑलमोस्ट 90% अर्थमेटिक टिका हुआ है कि रेशियोज कैसे बनानी होती है। तो यहां लिखिए 4 और यहां लिखिए 5। तो ये कितना, वो 5 थी 15, 5 चौके 20 और 6 चौका 24। क्लियर हो गया? 15, 20 और आपका 24। क्लियर? इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, अब देखो बच्चे गलती क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। तो वो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी सेकंड 20 आ गया और थर्ड कितना आ गया 24। इसकी वैल्यू कितनी दी? 4320। ठीक है, यानी 0 से 0 काटिए। ये किससे कटा? 216। और ये किससे कटा? 9 से। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 9 और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बट जो कि गलत है। रीजन क्या है? मल्टीप्लाई जब आप करोगे दो कांस्टेंट आएंगे आपके पास, यानी इसको 15 के ले लो, इसको 20 के ले लो और इसको 24 के ले लो। सिंपल, ये लेना है, ध्यान रखना। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप गलती कहां करोगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में। समझ आ गई बात? और अगर पंजाब पीसीएस के सी सेट से डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे पास आओ, वादा करता हूं खाली हाथ नहीं जाओगे, सी सेट क्वालिफाई करके जाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न के थ्रू बता रहा हूं मैं, एक मेथड के थ्रू पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी बी एंड सी, यानी 20 के मल्टीप्लाई 24 के स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको? 4320। तो ये ओ सॉरी के नहीं कटना, 0 से 0 काटिए और ये कितने में जाएगा? 216 और ये क्या? 9 टाइम्स। तो के इंटू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। के कितना आ गया? रूट ऑफ 9, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, +3 लेंगे। और मुझे क्या दिया आप? व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स? तो सम कितना आ गया? 15 के बाद 24 के, 2 3 4 5, 59 के, यानी 59 इंटू 3 हाउ मच? 177। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सी सेट कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 6500, ओनली 6500। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए, बहुत आज की क्लास का अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का करिए। क्या दिया है? द इनकम ऑफ ए, एस एंड आर इन रेशियो 12, 9 एंड 7 and their spendings are in ratio 15, 9, 8. If A saves 25% of his income, what is the ratio of savings of A, S and R? ट्राई करें। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक पता होना चाहिए चीज। क्या भाई? इनकम क्या होता है आपकी? इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम क्या होती है आपकी? एक्सपेंडिचर और सेविंग का ऐड करके मेरे पास इनकम आती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ए, एस एंड आर, ठीक है, इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 12, 9 एंड 7। देयर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग्स का मतलब क्या हो स्टूडेंट? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दिया? 15, 9, 8। अब एक चीज समझने वाली और एक चीज सोचने वाली है कि इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर से ज्यादा होनी चाहिए। इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर से ज्यादा होनी चाहिए। यहां देखो, इनकम कितनी है? 12, एक्सपेंडिचर 15। अगर आप कांस्टेंट भी ले लो कि भाई 12 और 15 ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितना आपके पास इनकम है उससे ज्यादा कैसे खर्च सकते हो आप? यहाँ देखो, इनकम भी नो, एक्सपेंडिचर भी नो, चलो सेविंग 0 है। यहाँ कितना है? 7 रुपए बना रहे हो तो 8 रुपए खर्च रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। इसको मैं बोलता हूँ 12x, 9x एंड 7x। ये हो गया वाई, वाई, वाई। क्लियर? इतनी बात समझ आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है? स्पेंडिंग्स आर इन द रेशियो इफ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। अगर मैं सेविंग्स ऑफ ए बोलूं, सेविंग्स ऑफ ए कितनी परसेंट है? 25% ऑफ इनकम ऑफ ए। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं मेरी सेविंग्स क्या है, आप क्या बोलेंगे? 12x माइनस ऑफ 15y, ये मेरी सेविंग होगी। बट ये किसकी है? सेविंग ऑफ ए। और ये किसके बराबर है? 25% ऑफ इनकम ऑफ ए इज 12x। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आप समझे, क्योंकि ये एक
ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ अपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम थोड़ा आपको हैवी लेवल का आता है, मतलब थोड़ा मुश्किल आता है, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो 12x माइनस ऑफ 15y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 12x दैट इज 3x। कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि पता चलता रहे। 12x माइनस ऑफ 15y इज इक्वल टू 3x। 12x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 15y। 9x इज इक्वल टू 15y। x बटे y इज इक्वल टू 15/9 यानी 5/3। नहीं, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, डेफिनेट हो गया मेरे पास। क्लियर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेविंग्स ऑफ ASR। अगर x मेरा 5 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना है, 45 हो गया। और ये कितना है मेरे पास, 35 हो गया। ठीक है। अगर मेरे पास y 3 है तो ये कितना हो गया, 45, 27 और 8 है 24। क्लियर, साफ साफ दिख रहा, माइनस करना मुझे बस। तो अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, ASR 60 में से 45 गए 15, 45 में से 27 गए 18, 35 में से 24 गए 6 और 5 11, 15 18 11, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है। क्लियर। तो ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस में से आज की क्लास के। एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसा क्वेश्चन करना अगर आपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरा सीसेट सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लासेस लग रही हैं, आप अभी कभी ज्वाइन कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से करवाऊंगा। पहला टाइप बुक वाला, दूसरा टाइप अभी पीडिया पे, और सॉरी अभिमन्यु इस पे सनी सर वाला। चलिए, a mixture contain alcohol and water in 4:3. If 5 liter of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. करिए प्लीज, ट्राई कीजिए। देखो क्या दिया है, देखो एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर किस रेशो में, 4:3 में। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अगर 5 लीटर वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया, इफ 5 लीटर वाटर इज एडेड, अगर आप देखो तो इसका मतलब पहले इसको 4 के ले लो और 3 के ले लो, इसको 5 लीटर ऐड कर दो जरा, तो कितना हो गया 4 के रेशो 3 के प्लस 5। और मुझे क्या दिया है, द रेशो बिकम्स 4:5, यानी रेशो बिकम्स 4:5, यानी 4 के अपॉन 3 के प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4 से 4 काट दो, कितना हो गया मेरे पास 5 के इज इक्वल टू 3 के प्लस 5, 5 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 5, 2 के बराबर 5, के कितना हो गया 5/2, के 5/2 आ गया। मुझसे क्या पूछ रहा है, एल्कोहल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, मुझे एल्कोहल बताना है। तो एल्कोहल कितना है 4 के, यानी 4 इंटू ऑफ 5/2 दैट इज 10 लीटर। क्लियर। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा आप ऐसा क्वेश्चन करो, बुक वाला क्वेश्चन है, बुक वाला मेथड है। देखो आप दूसरा तरीका बनाइए, ये पहला मेथड है, आपने इससे नहीं करना, आप इससे करिए। देखो एल्कोहल एंड वाटर है, देखिए मुझे क्या दिया है, अब मिक्सचर कंटेन अल्कोहल वाटर 4:3, ये 4:3 में पहला, ठीक है, यानी इनिशियली बोल सकता हूँ इसे मैं। और अगर मैं फाइनली इसको लेके चलूँ, इनिशियली का फाइनली क्या दिया है, द रेशो बिकम्स 4:5। एक बात बताइए स्टूडेंट, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट जो नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट वो है जो चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट कौन सी हुई, द क्वांटिटी विच इज नॉट चेंजिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो एल्कोहल बराबर होगा, यस। एल्कोहल अगर पहले 4 था अभी भी 4 है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाटर 3 से 5 क्यों हुआ, क्योंकि 2 यूनिट ऐड हुआ और इसकी वैल्यू कितनी है 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 5/2 लीटर। समझ आ गई बात। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल्कोहल चाप है, देखो यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी आ गया अपने आप 4 गुना 5/2,
दैट इज 10 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो इस तरीके से इन शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू मैंने कंपेयर करके दिखाया क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या हम छोड़ने वाले हैं। हम ये चीज बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे बैच में जब हम पढ़ते हैं, मैं पहले बोलता हूँ भाई एक्स वाई जेड वाले मेथड जरा दूर रखिए। देखो जहां लगाने हैं, जहां मुझे पता है बिना उसके काम नहीं चलेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मुझे पता है लगना ही लगना है, तो क्यों करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ 2 person A and B are in the ratio 5, each saves 100 per month, the ratio of their expenditure 1:2, find their income। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैंने अभी बताया आपको इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। E1 S1 कर लो, तो E1 कितना है मेरे पास, I1 माइनस S1, और E2 क्या होगा मेरे पास, I2 माइनस ऑफ S2। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया 1:2 में, दैट्स इट। क्लियर? तो अगर मैं E1 बटा E2 लिखता हूं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए क्या आएगा, I1 माइनस सेविंग 1 अपॉन I2 माइनस ऑफ सेविंग 2, ये आएगा मेरे पास। अब मुझे क्या दिया है, इनकम कितनी दी है, A/B की इनकम दी है मुझे 3/4, 2 रेशो दी है तो एक को कांस्टेंट मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये कितना मेरे पास 3 के, सेविंग्स कितने स्टूडेंट 100 पर मंथ, तो क्या हुआ 100 अपॉन 4K माइनस ऑफ, उसने क्या बोला है, ईच सेव्स, अगर दोनों 100 रुपए बचा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन बहुत आसान था इसमें, और एक इसके बराबर है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3K माइनस 100 अपॉन 4K माइनस 100 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6K माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 4K माइनस ऑफ 100, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो अगर फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा 6K माइनस ऑफ 4K बराबर कितना -100, और प्लस कितना आएगा 200 स्टूडेंट्स, तो 2K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100, और K कितना आ गया मेरे पास, अगर K मेरे पास 50 आ गया तो आंसर क्या है मेरे पास 150 एंड 200, तो आंसर इज 150, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन को क्लियर करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, तो 322 पोस्टें आ चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपये में पूरा कोर्स आप कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए देखिए जरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो एग्जाम कीजिए, पीसीएस एग्जाम आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए पीसीएस ई सेट क्लासेस, देखिए सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज़ में ये हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे भी क्या क्या आपको, देखो क्या कैसे कैसे अगर हम करें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्या चीज़ आप इसमें मिलने वाली है आपको। देखो हर एक लेक्चर के साथ वेब नोट्स हैं, आप यहाँ पे अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। हर लेक्चर के साथ वेब नोट्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लास PDF में डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है। कहने का मतलब क्या है कि वेब नोट्स आपको बताएंगे चैप्टर की थ्योरी पार्ट। ठीक है, आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो PDF होगी जो मैंने क्लास में करवाई है, और ये कि आपके पास ऑनलाइन टेस्ट यानी इससे रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट। तो ये तो आपका कॉम्पैक्ट साथ के साथ लेक्चर देखा, PDF देखी, और आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, खत्म कहानी है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर बता चुका हूँ, कोई डाउट हो तो कॉल करते हुए हिचकिचाइए मत प्लीज। बहुत टाइम बाद पोस्टर निकली नहीं, कर लो तैयारी सीसेट दी, सीसेट दे वास्ते करो तैयारी प्लीज, क्योंकि जे सीसेट थोड़ा जा भी मुश्किल आ गया ना, सीट रह जानी अपनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।